नमस्कार बच्चों। आज हम कर रहे हैं पाठ 3 सुबह का भूला। सुबह का भूला कहानी आधारित है एक कहावत पर जो कि आपने भी सुनी होगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहते। अर्थात अगर कोई व्यक्ति गलती करके उसका पश्चाताप कर लेता है तो उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते। इसी के साथ हमारी कहानी शुरू होती है सुबह का भूला। लेकिन इससे पहले हम करेंगे आओ करें। आपके सामने 2 चित्र दिए गए हैं। ये चित्र 2 खेलों के हैं। दोनों में आपने बताना है कि पहला चित्र है जैसे क्रिकेट का, तो इसके कोई भी 4 प्रसिद्ध खिलाड़ी जो आपके मनपसंद हों उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा चित्र है फुटबॉल का, तो इसमें भी आपने फुटबॉल के किन्हीं 4 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं सुबह का भूला। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद गोलकीपर बॉल को न रोक सका। गोलकीपर होता है जो गोल को रोकता है, अर्थात जो गोल नहीं होने देता। बॉल नेट से जा टकराई और हर ओर एक शोर उठा, गोल। कैप्टन विनोद जिंदाबाद मैदान में नारे सुनाई देने लगे थे। तो इस कहानी में क्या होता है कि जो कैप्टन विनोद है वो बहुत अच्छा खिलाड़ी दिखाया गया है। उसकी जब वो गोल करता है तो उसके नाम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। आज स्कूल की फुटबॉल टीम के अंतिम 16 खिलाड़ियों का चयन होना था। चयन क्या होता है? सिलेक्शन होना। स्वयं प्रिंसिपल साहब भी इस मैच को पूरी रुचि से देख रहे थे। विनोद की टीम का यह तीसरा गोल था। प्रिंसिपल साहब हैरान थे। आशा के विपरीत विमल की टीम कमज़ोर पड़ रही थी। अर्थात प्रिंसिपल साहब को था कि विमल की टीम जो है वो बहुत अच्छा खेलेगी, लेकिन विनोद की टीम बहुत अच्छा खेल रही थी और उसने 3 गोल कर लिए थे। विमल के नेतृत्व में स्कूल की टीम ने पिछले दोनों साल स्टेट ट्रॉफी जीती थी। स्टेट ट्रॉफी राज्य स्तर पर ट्रॉफी को जीतना, स्टेट होता है राज्य। इस बार तो यह जीत ही महत्वपूर्ण थी। जीतने पर ट्रॉफी स्थायी रूप से स्कूल को मिल जाती और विद्यालय के कम से कम 4 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में शामिल हो जाते। तो यहाँ पर आपने देखा है कि खिलाड़ियों का चयन होना था, तो जो अच्छा खेलता है उसी खिलाड़ी को अच्छा खिलाड़ी माना जाता है और उसी को आगे राज्य स्तर पर खेलने के लिए भेजा जाता है। इसी प्रकार फिर वही टीम के खिलाड़ी अगर बहुत अच्छा खेलते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। प्रिंसिपल साहब ने देख लिया था कि विमल स्वयं तो अच्छा खेल रहा है, किंतु उसकी टीम के खिलाड़ी जैसे जीतना ही नहीं चाहते थे। दूसरी ओर उससे कम अनुभवी विनोद के नेतृत्व में टीम के खिलाड़ी लगातार अच्छा खेल रहे थे। उनमें पूरा जोश और उमंग था। वे जीत के लिए जी जान एक किए हुए थे। तो यहाँ पर देखो आपने क्या सुना है कि जो टीम विमल की टीम है वो तो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जो उसके बाकी खिलाड़ी थे, उसकी टीम के और खिलाड़ी थे, वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। और दूसरी ओर जो विनोद था उसे इतना अनुभव भी नहीं था, कम अनुभवी मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभवी वो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था उसे खेलने का, फिर भी उसकी टीम के सभी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे। उनमें जोश था, उमंग थी और वो जीतने के लिए जी जान किए हुए थे। जी जान करना कि बहुत अच्छे से खेलना, पूरे उत्सुकता से खेलना। विमल फुटबॉल का एक चमकता सितारा था। पिछले 3 सालों में उसने स्कूल के लिए कई पुरस्कार जीते थे। किसने जीते थे पुरस्कार? विमल ने। किस खेल में? फुटबॉल के खेल में। इसलिए वह स्कूल के कोच श्री अविनाश जी की आंखों का तारा था। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। यहाँ पर देखो आंखों का तारा दिया ना, ये मुहावरा है। आंखों का तारा होना
बहुत प्यारा होना। तो श्री अविनाश जी की आंखों का तारा कौन था? विमल। शायद इसी कारण वह लापरवाह हो गया था। अब देखो, अब उसे पता था कि मैं तो इस अध्यापक का, इस कोच का आंखों का तारा हूँ, ठीक है। तो उसे क्या हुआ कि उसे थोड़ा सा घमंड आ गया कि मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, इसीलिए वो क्या हो गया? लापरवाह। दूसरों की भावनाओं और मान सम्मान का ध्यान रखना तो जैसे वह भूल ही चुका था। अब जब उसे घमंड हो गया कि मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया? दूसरों की रिस्पेक्ट करनी, मान सम्मान तो रिस्पेक्ट करना, ये सब कुछ वो भूल गया। उसे लगा बस मैं ही बेस्ट हूँ, मैं ही बहुत अच्छा खेलता हूँ। इसीलिए लगभग हर खिलाड़ी उसके खिलाफ हो चुका था। अब देखो, व्यवहार अच्छा हो, चाहे उसे कुछ आता हो व्यक्ति को, चाहे ना आता हो, लेकिन सब उसे पसंद करते हैं क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है। यहाँ पर जब इसका व्यवहार अच्छा ना रहा, किसका? विमल का, तो सभी लोग उससे क्या करने लगे? उसके खिलाफ हो गए, उससे नफरत करने लगे। जबकि अपनी नम्रता और मधुर व्यवहार से विनोद ने सभी का दिल जीत लिया था। तो विनोद किस प्रकार का व्यक्ति था? कैसा व्यवहार था उसका? नम्रता। नम्रता में का अर्थ होता है कि किसी के प्रति दया भाव दिखाना, बहुत ही सिंपति दिखाना, ठीक है, किसी के आगे अड़ना ना हो, ठीक है। तो मधुर व्यवहार था उसका, बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति था वो। हर कोई उसी की जीत की कामना कर रहा था। तो जब जिसका व्यवहार अच्छा होता है तो सभी लोग उसकी तरफ भी हो जाते हैं। तो सभी जो बाकी बच्चे थे, उसके साथ खेलने वाले खिलाड़ी थे, वो सभी भी सोचने लगे, कहने लगे कि कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? विनोद। विनोद की जीत की कामना करने लगे। प्रिंसिपल साहब का अनुमान गलत न था। उन्होंने स्पष्ट महसूस किया था कि इस बार स्कूल की टीम विनोद के नेतृत्व में खेलने से ही अपनी नाक बचा सकती है। उन्होंने एक बार नज़र विमल पर डाली और स्कूल के कोच अविनाश जी को कुछ जरूरी निर्देश देकर मैच के बीच में ही उठकर चले गए। अब प्रिंसिपल साहब जो थे वो मैच सारा देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने क्या किया? वो बीच में ही खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि उन्होंने अविनाश जी को कुछ निर्देश देने थे। निर्देश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना जिसको बोलते हो, आदेश कह सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने क्या किया? अविनाश को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, आदेश दिए और मैच के बीच में से उठकर चले गए। मध्यांतर। मध्यांतर क्या होता है? बीच में जो ब्रेक होता है, दोपहर के समय, ठीक है। मध्यांतर में विमल विनोद को एक कोने में ले गया और दबी जबान में लेकिन रौब से बोला। कौन बोला? विनोद। हाँ जी, विनोद, हम उम्र में भी तुमसे बड़े हैं और अनुभव में भी। अब किसने कहा ये? विमल ने विनोद को एक कोने में ले जाकर ये बोला कि विनोद, तुम जो है, हम उम्र में तुमसे बड़े हैं और अनुभव में भी, कि हम एज में भी बड़े हैं और हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। तुम आज जीत भी गए तो ट्रॉफी नहीं ला पाओगे। मेरे साथी खिलाड़ी नाराज़ हैं, उन्हें तो मैं बाद में समझा लूँगा। बस तुम आज हमारा ख्याल रख लो, मैं भी तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा। अब उसे पता था कि ये चाहे मेरे से अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन इसकी टीम जो है वो बहुत अच्छा खेल रही है और उसे डर लगा कि शायद मैं तो हार जाऊंगा। अब उसने क्या किया? उसे कोने में जाकर कहा कि तू मेरा ख्याल रख और मैं तेरा ख्याल रखूंगा। तो इसका मतलब क्या था? क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था कि वो कह रहा है कि तू मेरे से हार जा, आज मुझे जीतने दे और मैं तेरा ख्याल रख लूँगा। तो विनोद को गुस्सा तो आया, परंतु उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और इतना ही कहा, विमल, जीत खरीदी नहीं जाती, हासिल की जाती है। तो सही कहा ना उसने? क्या कहा? कि जो जीत है वो खरीदी नहीं जाती, हासिल की जाती है। हमें क्या करना चाहिए? परिश्रम करके अपनी जीत को हासिल करना चाहिए, हमें जीतनी चाहिए, ना कि किसी को पैसा देके, रिश्वत देके किस चीज़ को ऐसे हम हासिल नहीं करनी चाहिए हमें कोई चीज़ है। तो विमल बोला, देख लूँगा मैं तुम्हें। अब जब उसकी बात नहीं मानी गई तो उसने क्या कहा? कि देख लूँगा मैं तुम्हें। विमल की धमकी ने विनोद पर उल्टा असर किया।
उसने मैच को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना, ये एक मुहावरा है, एड़ी चोटी का जोर लगाना अर्थात बहुत प्रयास करना, परिश्रम करना। जब मैच समाप्त हुआ, विनोद की टीम विमल की टीम पर 5 गोल दाग चुकी थी। विनोद की टीम ने कितने गोल दागे? 5 गोल। विमल की टीम केवल 1 गोल कर पाई थी और विमल की टीम ने कितने गोल किए? सिर्फ 1। और विनोद की टीम ने 5 गोल कर दिए। कोच साहब ने विनोद को गले लगाकर शाबाशी दी। अब जब उसने 5 गोल दागे तो उसने क्या किया? उसको शाबाशी दी। किसने? प्रिंसिपल साहब, कोच साहब ने विनोद को। प्रिंसिपल साहब को सूचना दी गई। उन्होंने टीम की घोषणा की। सबकी आशा के अनुरूप विनोद को ही कप्तान चुना गया। अब कप्तान कौन बना? विनोद। कप्तान क्या होता है? कैप्टन बोलते हो ना आप? हाँ, तो उसी को बोलते हैं, कैप्टन को कप्तान बोलते हैं। विमल सहित उसकी टीम के 3 लड़कों को भी स्कूल की टीम में लिया गया। सभी खुश थे, लेकिन विमल के सीने पर सांप लौट रहे थे। सांप लौटना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है? सांप लौटना, ईर्ष्या से भर जाना। सबके सामने उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। अब क्या हुआ? अंदर ही अंदर तो उसके अंदर ईर्ष्या हो रही थी कि ये कैसे जीत गया, ठीक है, लेकिन बाहर चेहरे पर क्या, उसे धक्के से जबरदस्ती उसे मुस्कुराना पड़ा। विनोद को औपचारिक बधाई देते हुए उसने दबी आवाज में फिर से धमकी दे डाली, मैं देखूंगा तुझे। औपचारिक होता है कि वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर उसने क्या, उसे बधाई दी और फिर दबी हुई आवाज में धीरे से, ताकि कोई सुन भी ना ले, धमकी दी उसे। क्या धमकी दी? मैं देख लूंगा तुझे, ठीक है। जवाब में विनोद धीरे से मुस्कुरा पड़ा। अगले दिन शाम को मैच प्रैक्टिस के बाद विनोद घर लौट रहा था। अचानक एक मोटरसाइकिल ने उसका रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कुछ लड़के उस पर टूट पड़े। तो क्या हुआ? अगले दिन जैसे ही मैच प्रैक्टिस के लिए वो घर जा रहा था, तो अचानक ही एक मोटरसाइकिल ने आके उसका रास्ता रोक लिया। अभी वो समझ ही रहा था कि क्या हो रहा है ये, इतने में ही आवाजें निकाली उसने, बचाओ! विनोद पूरी ताकत से चिल्लाया। इससे पहले कि कोई मदद के लिए पहुंच पाता, वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने देख लिया कि हमला करने वाले लड़के विमल और उसके साथी ही थे। अब जैसे कि आपको पता ही है कि जो विनोद था वो बहुत ही विनम्र था, लेकिन विमल अपनी टीम को जिताने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया? उस पर हमला किया। अगली सुबह स्कूल में विनोद पर हुए हमले की चर्चा हो रही थी। विमल घबरा गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि विनोद पूरे स्कूल में इतना लोकप्रिय है। अब उसे ये नहीं पता था कि जो विनोद है उसकी लोकप्रियता इतनी है। लोकप्रिय क्या होता है? लोकप्रिय होता है प्रसिद्ध होना। विनोद के दोस्तों ने घोषणा कर दी थी कि अगर उनके शक के मुताबिक यह काम विमल ने ही किया है तो वे उसे स्कूल से भी निकलवा देंगे। अब जो और बच्चे थे उनको शक हो गया कि ये काम जो है वो किसने किया है? विमल ने किया है। तो उनको लगा कि अगर हमारा शक बिल्कुल सही है कि ये काम विमल ने ही किया है। कौन सा काम किया था विमल ने? विमल ने बाइक रोकी थी और उस पर हमला कर दिया। किस पर हमला किया था? विनोद पर। प्रिंसिपल साहब भी कुछ अध्यापकों के साथ विनोद का हालचाल पूछने के लिए अस्पताल गए हुए थे। विमल भी अस्पताल जाकर विनोद का हाल जानने का बहाना करके घर लौटा।